केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न एवं दोहन हेतु जीएसटी को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। जीएसटी का इस अधिनियम के अंतर्गत आने से ईडी द्वारा किसी भी झूठे कारणों से व्यापारी को पकड़कर जेल में डालने का अधिकार मिल गया है। जब जीएसटी में ही अभियोग पंजीकृत करने का अधिकार पहले से ही है, तो इस नए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे व्यापारियों का और उत्पीड़न होगा। क्या कहना है राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल का। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की हितैषी पार्टी नहीं, उत्पीड़न करने वाली पार्टी बताया है। केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न एवं दोहन हेतु जीएसटी को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। जीएसटी का इस अधिनियम के अंतर्गत आने से ईडी द्वारा किसी भी झूठी कारणों से व्यापारी को पकड़कर जेल में डालने का अधिकार मिल गया है। जब जीएसटी में ही अभियोग पंजीकृत करने का अधिकार पहले से ही है, तो इस नए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे व्यापारियों का और उत्पीड़न होगा। क्या कहना है राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल का। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की हितैषी पार्टी नहीं, उत्पीड़न करने वाली पार्टी बताया। अब हम भी छोटे से ऊपर बन के बड़े आए थे। अगर छोटा ही खत्म हो जाएगा तो आगरा का नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से आगरा में ग्राहक आता है, ना कि हमारी वजह से आता है। कुटीर उद्योग हमेशा जिंदा रहना चाहिए। अब बात आती है हमारी। हम आपको बता दें कि 35 से 40 टेस्ट हैं एक जूते में, 5,000 रुपये एक की लागत है। ऑर्डर होते हैं 500 जोड़ी, 1000 जोड़ी। जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, पहले तो बिकना जो है आम जो हमारे व्यापारी थे, जो रिटेलर्स थे, उनका सबका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसमें आ गई हैं बेचने में। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े ब्रांड हैं, आज हम सब उनके लिए काम कर रहे हैं। 10 साल पहले का परिवेश अलग था, आज हम उनके लिए कर रहे हैं। उन्होंने बने हुए माल नहीं उठा रहे वो कि साहब ये लागू हो गया, अब इस माल को हम नहीं उठाएंगे। जो उनके पीओज हैं, सारा माल हम लोगों पे रेडी है। बुरी तरीके से उद्योग जो है प्रभावित है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हम फिर निवेदन करते हैं, ये हर एक आम आदमी के मतलब की बात है। आप अभी हाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा व्यापारियों का जो जीएसटी लगता है, जीएसटी में एक नई धारा जोड़ करके और उसके अंदर ईडी को शामिल कर दिया गया है। पीएमएलए जो एक्ट है, उस एक्ट के अंदर जैसे मनी शोधन लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, मतलब जिसके अंदर जो ईडी अपना ईडी को पावर दी गई है कि वो उसके अंदर कार्रवाई कर सकती है। ईडी की कार्रवाई में खास बात यह है कि ईडी जब किसी को गिरफ्तार करता है तो न कोई नियम न कोई कायदा, उन्हें ले जाएंगे और उसके बाद 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होती है। तो ये जो व्यापारियों को डराने धमकाने का जो काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, अभी तक तो ये विपक्षियों को धमका रहे थे, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई कर रहे थे। अब इन्होंने व्यापारियों को लपेटे में ले लिया है। तो लगभग 1,60,00,000 व्यापारी आज पूरे इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। 1,60,00,000 व्यापारियों के ऊपर एक तलवार लटक गई है ईडी की। वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि पहले से ही जीएसटी में गड़बड़ी होने पर अभियोग पंजीकृत का मामला है। इसके बावजूद भी व्यापारियों के उत्पीड़न हेतु केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। इससे व्यापारियों को ईडी द्वारा किसी भी झूठे कारण से अरेस्टिंग का अधिकार बिना किसी कारण के 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। व्यापारी पहले से ही अन्य कई कारणों से परेशान है। अब यह नई अधिनियम से व्यापार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान रवि मोहन, पूरन चंद वर्मा, राकेश गुप्ता, विनय पुरवार, राकेश गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, उपेंद्र सिंह, लवली आदि लोग मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।